मैं समझ नहीं पा रहा, तर्क ऐसे होने चाहिए जो अकाट्य हो, तो उनका मजा होता है। हम मान लेते हैं इसमें अव्वल तो 400 करोड़ का बजट इनिशियली था डीपीआर में, वो बाद में 700 करोड़ 800 करोड़ हो गया। ये कोई पहली घटना नहीं भारत में। क्या मैं 200 प्रोजेक्ट बता दूं पूरे देश भर के? क्या जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करके शिलान्यास करके गए, वो बना आके राजीव गांधी के समय में, उसकी तो सौगुनी कास्ट बढ़ गई, तो क्या करें? विषय वो नहीं। जो बात आलोक जी ने कही मैं उनकी ही बात बड़ी मान लेता हूं। तो एक सवाल ये नहीं पूछूं, मुझे तो पूछना पड़ेगा। मैं भाजपा सपा बसपा कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा तो नहीं पूछूंगा, अभी तो ज्वाइन की नहीं तो अभी तो पूछूंगा। प्रश्न ये 7.5 साल हो गए, मनीष बाबू आप भी सुन लो, आप विश्लेषक हैं। 7.5 साल हो गए, क्या इतना बड़ा घोटाला है कि पूरी दुनिया में जलजला आ जाएगा इस घोटाले के खुलने के बाद? तो 7.5 साल तक ही खुला क्यों नहीं घोटाला? बताओगे कि नहीं? रोड़े मिट्टी इसी का घोटाला है ना ससुर, और किस बात का घोटाला होगा उसके अंदर? सोने खान तो है नहीं। और जमीन में हेरा फेरी, ये टाइल जो लगाया वो कम पैसे का लगा दिया, ज्यादा बिल बना, ये ना हेरा फेरी होगी? और क्या होगी उसमें हेरा फेरी? ऐसा तो नहीं कुछ सोने खान थे तो अखिलेश यादव खोद ले गए सोना, नहीं ना। 7.5 साल कम होते हैं जांच में। 6 महीने में इंदिरा गांधी की आपातकाल की, आलोक बाबू जो गलतियां थी उन पर शाह कमीशन ने 6 महीने में सुनवाई पूरी कर ली थी। 2 महीने में रिपोर्ट टाइप की, 8 महीने में रिपोर्ट आ गई थी। हैं वर्मा जी, समझ रहे ना? जिसमें देश भर के हजारों गवाह थे, इसमें बहुत गवाह नहीं। इसमें तो माल सप्लाई करने वाला, पेमेंट पे दस्तखत करने वाला। मनीष बाबू दो ही है ना, दो ही की जांच होगी, हमारी तो होगी नहीं। मेरी जांच तो होगी नहीं कि मैं भी एक बार जेपी सेंटर गया था देखने, तो मेरी जांच तो नहीं हो सकती। 7.5 साल में जांच होके दोषी फांसी पर क्यों नहीं लटके? क्यों नहीं लटके? ये प्रश्न पूछे। जांच पर भी बंदिश है क्या कि एलडीए ने मना कर दिया? कहा गया कि वो इलाका बंदिश है। नहीं, जहां गोमती नगर बंदिश में जा सकता है क्या? किसी गोमती नगर बंद हो जाएगा? नहीं, गोमती नगर का इलाका है, बंदिश कहीं कुछ नहीं है। चाहे गाड़ी से जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे टेम्पो से जाओ, चाहे स्कूटर से जाओ, कहीं कोई बंदिश नहीं। इसलिए ये तर्क खारिज होता है, इस पर क्रॉस लगाइए। ठीक, इस इमारत मनीष जी अपने, इस इमारत में कहीं कोई बंदिश नहीं। ये इमारत किसी कोर्ट के आदेश से निषेधाज्ञा में नहीं है, ये सील्ड इमारत नहीं है। फिर क्यों नहीं जा सकते? मेरा मन हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता? और अव्वल तो चीजों का सामान्यीकरण करना ठीक नहीं। बीजेपी ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता भी, कार्यकर्ता हो सकता है सपा कभी ना कहीं जा पाए, कार्यकर्ता कांग्रेस भाजपा कभी ना जा पाए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं, जब बड़ा नेता जाता है तो उसका एक प्रोटोकॉल है ना, शिष्टाचार है ना, नहीं है? क्या आप कार्यकर्ता की तरह ट्रीट कर देंगे उसको? बोले गुड्डू नहीं गया था तो आप भी नहीं जाओगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। व्यक्ति की भी महत्ता है, इसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं मनीष बाबू, इसी को शिष्टाचार बोलते हैं ना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैं चंद्रशेखर जी और ननकू बराबर बैठाल दें, नहीं ना। पुलिस जहां से सामान्य लोगों को हटाती है, हटो और डंडा लेके, वहां से विधायक जी को तो नहीं हटाती है? क्या हटाती है? विधायक जी को तुरंत नमस्ते करती करती सर पान लाए। बल वो अगर लखीमपुर वाला विधायक ना हो जिसका भाग खराब है, क्या जिसको पटक के कूच दिया, और सांसद को भी नहीं रोकती? क्या मंत्री वहां नहीं जाते जहां सामान्य जन के लिए निषेधाज्ञा होती है? क्या वो रूट नहीं खुल जाते जो सामान्य जन के लिए, जिन पर बल्ली लगा दी जाती है वीआईपी के आते पर? ये सब पर लागू है। गलत कह रहा हूं क्या मनीष बाबू? कांवड़ पर यात्रा के दौरान बैरिकेटिंग होती है पश्चिम में, है ना, लेकिन सांसद और विधायक और मंत्री की गाड़ी तो नहीं रुकती ना। उनके लिए तो जय हिंद और बैरिकेड उठता है और सट से उठता है ना। अमिताभ अग्निहोत्री मनीष गुप्ता की त्रिपाठी की गाड़ी रुक जाएगी, पहचान लेगा तो अदब से कह देगा भाई साहब इधर से बंद है उधर से जाओ, और नहीं पहचानेगा तो डंडा मारेगा, बोनेट पकड़ गाड़ी, ये ना जोशी जी। इसलिए ये नहीं चल सकता। मैं फिर वही बात कहूंगा जो मैंने शुरुआत में कही, राजनीतिक तौर पर यह फैसला ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे फैसलों से बचना चाहिए। ये बूमरैंग करते हैं, ऐसे फैसले आपको ही नुकसान देते हैं। अखिलेश यादव को माला पहनानी थी, उन्होंने पहना दी, लेकिन सामान्य बुद्धि से सोचिए। मैं बालक बुद्धि बड़ी बुद्धि में भी नहीं पढ़ रहा, बुद्धि बुद्धि बालक बुद्धि, मैं कह रहा हूं सामान्य बुद्धि से सोचिए। आज समाजवादी पार्टी को जितना माइलेज मिला उतना अखिलेश यादव की 10 जनसभाओं से भी नहीं मिलता। क्या
10 जनसभाओं से भी नहीं मिलता। सारा खेल तो प्रचार का है ना। क्या प्रचार में सपा जीत गई। इसलिए मैंने कहा, आलोक जी ने कहा कि नहीं, शासन महत्वपूर्ण है और वो सब सर्व सक्षम है, उसकी बुद्धि पर सवाल नहीं उठ सकता। तो अगर ये भाजपा का स्टैंड है तो फिर भाजपा को शुभकामनाएं, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता के शिखर पर इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में ऐसे दृश्य दोबारा नहीं होने चाहिए। कोई कहीं जाके किसी को श्रद्धांजलि देना चाहे, भावांजलि देना चाहे, ऐसे दृश्य दोबारा नहीं होने चाहिए। आप जांच और डबल कर दीजिए, और अव्वल तो पहले उनको भी बुलाइए जो 7.5 साल से जांच के नाम पर रसगुल्ला खा रहे हैं। पहले तो उन्हीं को बुलाइए। जांच के नाम पर अंजीर का जूस पी रहे हैं और पेस्ट्री और काजू खा रहे हैं सॉल्टेड, उनको तो पहले बुलाओ और हमारे सामने पेश करो। 7.5 साल से जांच चल रही है, ये तर्क ठीक नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल जांच होगी, कोई रॉकेट साइंस है क्या? पीडब्ल्यूडी से जो बिल्डिंग बनती है, जो ठेकेदार बनाते हैं, उनकी जांच पड़ताल और क्लियरेंस या ब्लैक लिस्ट, दोनों फैसला 3 महीने में हो जाता है। सड़क निर्माण की जांच 6 दिन में हो जाती है, नहीं हो जाती है। यह भी इमारत ही तो है कि एटम बम बनाने की तकनीक है इसके अंदर, ऐसा तो है नहीं। मैं फिर कहूंगा, जो 11 अक्टूबर 2023 को हुआ वो भी शोभनीय नहीं था, आज जो हुआ वो भी शोभनीय नहीं। मसला यह नहीं कि समाजवादी पार्टी का इंटेंशन क्या था, अखिलेश यादव का इंटेंशन क्या था, यह विषय नहीं। उनका इंटेंशन कुछ भी रहे, शासन को इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि किसी इमारत में कोई जाके अगर किसी महापुरुष को माला पहनाना चाहता है और उसमें अगर ऐसा नैरेटिव बनेगा कि शासन ने बाधा उत्पन्न की, तो शासन चुनाव नहीं लड़ता आलोक बाबू। इसलिए मैं शासन पर बहुत ज्यादा वो भी नहीं करता। जो चुनाव लड़ते हैं उनको चिंतन करना चाहिए। क्या लखनऊ के सीपी तो चुनाव में खड़े नहीं होंगे? नहीं, न एलडीए का वीसी खड़ा होगा। बहुत होगा जो आज वीसी है, मान लो आपकी सरकार नहीं रहेगी तो बंजर भूमि विकास में सेक्रेटरी हो जाएगा। तहसीलदार तो बना नहीं दोगे आप उसको, उसका क्या नुकसान? इसलिए मैं राजनीतिक लोगों से कहता हूं, अपना नफा नुकसान खुद देखिए, बाबुओं के चश्मे से देखना बंद करिए। अपने चश्मे से देखिए फैसला कैसा है और क्यों हुआ, यह फैसला टाला जा सकता था या नहीं। अगर ये नहीं करेंगे तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये तो अखिलेश यादव हैं। आलोक भाई, एक सलाह और दे रहा हूं बिना मांगे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको अधिकारी मायावती जी के, वो अंबेडकर जी की किसी जयंती पर या उस पर निर्माण दिवस 6 दिसंबर आ रहा है क्या, उस दिन कहीं ऐसी सलाह दे दी पूरे देश में बवाल हो जाएगा क्या? अगर उस दिन ऐसी बला दे दी कि नहीं, बोले उसमें ताला लगा दिया, बोले जूनियर इंजीनियर चला गया गोवा घूमने, ताला लग गया, अब नहीं कोई कर सकता माल्यार पर, तो बवाल हो जाएगा। ये जयप्रकाश जी हैं, इनके अनुयायी ठंड रख लेंगे, वो बाबा साहब का मामला है। फिर कहूंगा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एलडीए वालों से अभी पूछ लेना कि 6 दिसंबर में कोई लोचा तो नहीं है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, अभी पूछ लो भैया। ये मित्रवत सलाह है पुलिस वालों से भी और एलडीए से भी। अगर हो तो उसको सलटा लो। महापुरुषों के द्वार सबके लिए खुले होने चाहिए। जय देव मंदिर देहरी, समभाव से जिस पर चढ़ी, नपहेम मुद्रा और रंक वराटिका। महापुरुषों का स्थान देवता की देहरी है, देवता की देहरी, उसमें क्या भाजपा और क्या सपा। राजा की स्वर्ण मुद्रा और गरीब की कौड़ी एक भाव से वहां चढ़ती है। जयप्रकाश जी का आंगन, जयप्रकाश जी की प्रतिमा हमारे लिए देव मंदिर है, देव मंदिर की देहरी है। जिसने घोटाला किया उसको फांसी पर चढ़ाइए, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन जयप्रकाश जी के नाम पर कोई चीज बनी है, उसकी गरिमा सुरक्षित रहनी चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहनी चाहिए। मूर्ति का मामला नहीं, मूर्तियां तो बहुत सारी हैं आलोक बाबू, उस स्थान का भी महत्व है, क्योंकि जयप्रकाश जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी इमारत है वो, इसलिए उस इमारत का भी महत्व है। बाबा साहब का यहां सिविल लाइंस में अलीपुर रोड पर जो बंगला था जहां उन्होंने देह त्यागी थी, उस बंगला को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। बाबा साहब की फोटो तो सबके पास है, लेकिन उस बंगले का महत्व अलग है। इसलिए मैंने कहा स्थान का महत्व भी होता है।